हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम कैसे याद करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि यहाँ से 5 मार्क्स के नंबर क्या होते हैं आपके बोर्ड पेपर में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इधर उधर से मिलाकर तो ओवरऑल 5 नंबर के क्वेश्चन बिना वैल्यू के ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो पाता है। बहुत से क्वेश्चन है, 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको याद कैसे किया जाए और क्या वो इजी से इजी फॉर्म में कैसे उसको हम याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है, यहाँ पर हमने वैल्यू दे रखा है, यहाँ थीटा है, या 0 डिग्री, ये 30, या 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार थीटा तो हम जानते हैं कि टोटल कितने होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो साइन 0 डिग्री होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 के मान क्या होता है, 1। बस यहाँ तक मेहनत था। अब यहाँ से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से कैसे याद करना है वो हम आपको बताते हैं। इतना तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आप कोई भी काम करेंगे तो एक समय ऐसा रहता है कि आप 0 से ही स्टार्ट करते हैं। कोई भी काम है आप 0 से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा सबसे पहला वैल्यू है वो साइन थीटा 0 डिग्री का है, इसलिए 0 पे होगा। और 90 क्या हो गया, 1। ठीक है, अब जस्ट इसको हम पलट देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। मतलब अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। अब यहाँ √3/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, यानी कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। अब पलट दें, यानी 1/√2, यानी क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, यानी कॉस 45 का मान और साइन 45 का मान क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं। अब इसका बारी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी कॉस 60 का मान 1/2। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें कुछ नहीं करना है। पहले आप साइन थीटा का आप अगर लर्न कर लेंगे तो जस्ट इसको आप पलट देंगे उल्टा। पहले यहाँ 1, यहाँ √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और 0। तो केवल आप इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, हम कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टैन थीटा मान कैसे निकाला जाए। ठीक है, हम लोग को एक फार्मूला पढ़ाया गया था, या आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर साइन 0 का मान 0 यहाँ पर है, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 डिग्री है, और 0/1 क्या होता है हमारा, 0। ठीक है, इसका मतलब टैन 0 का मान क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो गया, 0/1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 0। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे, टैन 30 का मान निकालेंगे। ठीक है, टैन 30, सबसे पहले साइन थीटा 30 का मान क्या दिया हुआ, 1/2। ठीक है, 1/2 अपान कॉस 30। ठीक है, कॉस 30 √3/2, √3/2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पर, 1/√3। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जो हमारा टैन 30 का मान क्या हो जाता है, 1/√3 क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टैन 45। तो टैन 45 के लिए साइन 45 क्या हो गया, 1/√2 हो गया। ठीक है, यहाँ से तो क्या निकालनी है हम, साइन 45। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, कॉस 45। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2। और √2 से √2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा हमारा, 1/1, यानी क्या आ गया, 1 आ गया। यानी टैन 45 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है टैन 60।
अब tan 60 निकालने के लिए फिर वही सेम प्रक्रिया हम लोग करेंगे, क्योंकि sin 60 कितना दिया हुआ √3/2, ठीक है, अपान cos 60 के लिए क्या है हमारा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया हमारा √3/1, यानी क्या आ गया हमारा √3 ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया √3, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो यानी 1/0, ठीक है, क्या आ गया tan 45, sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान क्या होता है 0, और 1/0 क्या हो जाता है बच्चों इनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है, यानी अनंत, हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, हिंदी में बोलते हैं अनंत, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको लर्न और करने की ज़रूरत है कि अगर आपको कभी भी कहीं पर अगर 0/1 दिया हुआ, क्या 0/1, तो इसको वैल्यू क्या हो जाती है 0, और साथ में आप इसको भी लर्न करिए अगर जस्ट इसका उल्टा हो यानी 1/0, तो इसका वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को याद में रखेंगे तो ये निकालना आपके लिए और सरल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमको tan का मान पता, यानी tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√2 √3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट। इसको याद करने की आपको दूसरी ट्रिक ये बता रहे हैं कि tan 0 0, ठीक है। अब tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। अब जो ऊपर का 1 है वही हमारा क्या हो जाता है 45 का मान, और नीचे का जो √3 है वो हमारा क्या हो जाता है 60 का मान। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर आप केवल इतना याद करिए कि tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो जाहिर बात है 45 का मान 1 हो जाएगा और नीचे वाला जो √3 और किसका मान हो जाएगा वो 60 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए। आइए देखते हैं हम कॉसेक का कैसे निकालते हैं, ठीक है, कॉसेक का कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए कॉसेक क्या होता है, जो हमारा कॉसेक है साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपको साइन थीटा कितना दिया हुआ है 3/4, ठीक है, अगर आपको साइन थीटा कहीं पर दिया हुआ है 3/4, आपसे अगर कॉसेक थीटा का मान पूछा जाएगा तो क्या हो जाता है वही वैल्यू क्या हो जाती है पलट जाती है, यानी क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल से आपको अच्छे समझाते हैं। मान लो आपको साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 10/11, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कॉसेक थीटा क्या हो जाएगी हमारा 11/10, क्यों, क्योंकि साइन थीटा के इन्वर्सल प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/cosec थीटा। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रहा है कि साइन थीटा का जो भी मान होगा वो कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ठीक है, कॉसेक थीटा में क्या जाएगा वो पलट जाएगा। यानी साइन थीटा अगर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा हमको 0 दिया है यानी 0 के नीचे क्या लिखा हुआ 1, ठीक है, 0 के नीचे क्या लिखा हुआ 1, हमको क्या निकालना है कॉसेक थीटा, तो इसको क्या कर दो हम क्या कर देंगे इसको पलट देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 अभी आपको बताए थे क्या होता है इनडिफाइन होता है, यानी cos 0 का मान क्या आ जाएगा हमारा इनडिफाइन आ जाएगा, ठीक है, अनंत आ जाएगा, इनडिफाइन सॉरी नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है, बार बार इनडिफाइन निकल जा रहा है, नॉट डिफाइन आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 2/1, यानी क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2/1 यानी क्या हो जाएगा 2, तो कॉसेक 30 का मान क्या आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर साइन 45 का मान क्या है 1/√2 है, ठीक है, 1/√2 है, तो कॉसेक मान क्या हो जाएगा इसको हम पलट देंगे, यानी √2/1, ठीक है, √2/1 यानी √2 आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम देखते हैं अगर एक सेकंड, अगर साइन 60 का मान कितना दिया है √3/2, कितना दिया है √3/2, ठीक है, तो जायज़ बात है कॉसेक का मान क्या हो जाएगा इसको पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक नया साइन 90 का मान क्या है 1, ठीक है, यानी साइन का अगर वैल्यू हमको क्या दिया हुआ 1, तो 1 नीचे 1 लिखा जाता है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा पलट देंगे, ठीक है,
तो जाहिर बात है 1/1 यानी क्या आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी कॉसेक 90 का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। कॉसेक 90 का मान क्या हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ से आपको कॉसेक थीटा पूरा समझ में आ गया होगा क्या होता है। 0 का मान इनडिफाइन, सॉरी नॉट डिफाइन, कॉस 30 का मान 2, 45 का मान √2, कॉस 60 का मान 2/√3 और कॉस 90 का मान 1। कुछ नहीं करना है, साइन का केवल उल्टा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको ये समझ में आया कि इसके पहले जो आपको फार्मूला लिखवाए थे tan थीटा क्या लिखवाए थे, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एक ये आपको याद होना चाहिए और दूसरा आपको याद होना चाहिए क्या, sin थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। अब नया एक फार्मूला आपको और है कॉस थीटा का, कैसे याद किया जाता है, ठीक है। कॉसेक यानी सेक थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है फार्मूला, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, यानी कॉस थीटा का मान जो भी होगा सेक थीटा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे अब यहाँ पे कॉस थीटा क्या दिया है 1, यानी अगर कॉस थीटा बराबर 1 है यानी 1/1, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, यानी 1/1 क्या जाएगा 1, यानी सेक 0 का मान क्या होता है बच्चों 1 ही होता है, ठीक है। अब अगर कॉस थीटा का मान क्या दिया है यहाँ पर √3/2, ठीक है। तो ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे, तो क्या जाएगा 2/√3, यानी सेक थीटा का मान क्या आ गया हमारा 2/√3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखेंगे कॉस 45 मान 1/√2, कॉस 45 मान 1/√2, 1/√2, तो क्या जाएगा पलट जाएगा, नहीं √2 ऊपर जाएगा, तो √2/1 यानी क्या जाएगा √2, ठीक है। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार अगर √3/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का यहाँ पर, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इस साइन का लिख लिए हैं इसको, ठीक है। सेक है ना, 1 अगर 2 है तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है, यानी कॉस 90 का मान क्या होता है 0, यानी 0 के नीचे क्या लगा हुआ 1, यहाँ पर क्या जाएगा ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 को हम क्या बोल रहे थे बच्चों आपको, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी ये क्या है नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जाता, ठीक है। इसको हम हिंदी में अनंत भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि एक फार्मूला हम लोग को और पता होना चाहिए क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा होता है, ठीक है। ये भी हमको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, कॉट थीटा। कुछ नहीं है, ये भी क्या होता है tan का उल्टा होता है, ठीक है। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा 1 कॉट थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर tan थीटा हमारा क्या है 0, यहाँ पर tan थीटा बराबर 0 यानी 0/1 है, तो कॉट थीटा क्या हमारा हो जाएगा, क्या करो उसको आप पलट देंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है हमारा नॉट डिफाइन, यानी कॉट 0 का मान क्या हो गया हमारा नॉट डिफाइन हो गया। इसी प्रकार tan 30 का मान क्या है 1/√3, 1/√3, इसको क्या कर देंगे हम पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा √3/1, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से √3। इसका मतलब कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा √3। इसी प्रकार देखेंगे tan थीटा 45 1, यानी 1/1 पलट देंगे तो क्या जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। √3 यानी √3/1 लिखा हुआ पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है एक प्रकार से, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया है tan 90 क्या अनडिफाइंड, ठीक है, सॉरी नॉट डिफाइंड, tan 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को क्या लिखा जा सकता है बताए थे आपको 1/0, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/0, ठीक है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, क्या बोले थे आपको tan का उल्टा, यानी 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, यानी क्या हो जाएगा 0/1, और 0/1 किसका होता है बच्चों 0 का होता है, यानी cot 90 का मान क्या आ गया 0, ठीक है। एक बार और देखिए tan 90 का मान होता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। tan 90 मान क्या होता है नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन क्या लिखा जा सकता है 1/0, और क्योंकि इनको कॉट में क्या होता है पलट दिया जाता है, तो क्या हो गया ये 0/1 हो गया, और 0/1 का क्या होता है 0 होता है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है इसको याद करना बहुत ही ईजी है, बस आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, एक फार्मूला आपके टेबल में भी याद ऐड हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1/cot थीटा। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। इसको आप लिखिए और 2-3 बार क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए। और साथ में जो आपको जो कॉन्सेप्ट लिखवाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 कॉन्सेप्ट को आप अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपको रूल भी पता चल जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा, ये फार्मूला भी याद हो जाएगा और साथ में ये पूरा टेबल भी याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको इन सूत्र का भी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा क्या, tan 45 1 cosec 45 √2। ठीक है, अब जैसे कुछ चीज़ आपको बता दें, जैसे 45 वाला बहुत ही इजी होता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या है √2 एक साथ दिख जा रहा है, 1/√2 एक साथ दिख, यानी साइन कॉस का 45 सेम है। ठीक है, और किसका सेम है, कोसेक और सेक का सेम है, 45 का मान क्या होता है। ठीक है, उसके बाद tan और cot का 1 हो जाता है। तो धीरे धीरे आप जब इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी है 8.2 आई थिंक है, उसमें 90% इन ट्रिग्नोमेट्री टेबल का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, वहाँ पर आपको मान देकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोशिश अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।